हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है हमारा होल नंबर्स। देखो, नंबर्स बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शंस। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली सिर्फ होल नंबर्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलो समझते हैं हम होल नंबर क्या होता है। देखो, काउंटिंग नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, राइट, अगर हम उसमें 0 इंक्लूड कर दें, नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0 फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। मींस जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट हमारे नेचुरल नंबर होते हैं अप टू n या फिर अप टू इनफाइनाइट। अगर हम उसमें 0 ऐड कर दें तो वो हमारा सिंपली होल नंबर्स कहलाता है। इसको हम नंबर लाइन पे भी समझते हैं। देखो, ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी है। यहाँ पे नंबर लाइन में क्या होता है, सेंटर में हम 0 मार्क करते हैं और इस 0 के राइट साइड में हम पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर पॉजिटिव नंबर्स को मार्क करते हैं एंड लेफ्ट साइड ऑफ दिस 0 वी मार्क नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो ये तो हमारा कंप्लीट एक नंबर लाइन है। यहां पे सिर्फ हम होल नंबर्स की बात करें तो ये वाले हमारे क्या हैं, होल नंबर्स। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Now students, we have predecessor and successor. देखो, predecessor of any number is the number just before that number. Suppose the predecessor of 50 is 49. देखो, आपको करना है क्या है, अगर 50 का predecessor पूछा जाए तो आपको सिर्फ -1 करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 49. Suppose we have to find the predecessor of 10, then predecessor of 10 will be 10 minus 1, that is 9. इसका मतलब प्रीडिसर किसी भी नंबर का क्या होता है, जस्ट उससे एक नंबर पहले। नाउ वी हैव सक्सेसर। सक्सेसर मींस जस्ट नेक्स्ट नंबर। ठीक है, सक्सेसर क्या होता है, किसी भी नंबर के उसके बाद का दूसरा नंबर। सपोज सक्सेसर ऑफ 50 इज 51, तो हमें क्या करना है सक्सेसर फाइंड करने के लिए? सपोज वी हैव टू फाइंड द सक्सेसर ऑफ 50। तो सक्सेसर फाइंड करने के लिए हमें जस्ट 1 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा आंसर? 51. अगर 10 का सक्सेसर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 11. So this was the predecessor and successor. तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे होल नंबर्स का नंबर लाइन पे। ठीक है, आपको पता है नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम 0 मार्क करते हैं नंबर लाइन पे। 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स, 0 के राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स। तो हम उस नंबर लाइन को यूज करके यहाँ पे एडिशन करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें ऐड करना है 4 और 3 को, राइट। तो हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 0 मार्क करेंगे, दिस इज 0 एंड राइट साइड ऑफ दिस 0 वी विल मार्क पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. और लेफ्ट साइड दिस 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो हम ऐड करेंगे 4 और 3 को, यानी 4 + 3, 4 + 3। देखिए कितना आता है। तो सबसे पहले हम 0 से राइट साइड की ओर 4 स्टेप्स मूव करते हैं।
1 2 3 एंड 4। तो हम 0 से पहुंचेंगे 4 पे, 4 स्टेप्स मूव कर लिया। नाउ इस 4 से हमें 3 और ऐड करना है, यानी 3 स्टेप्स और मूव करना आगे। तो हमारे स्टेप्स हो गए 1 2 एंड 3। तो देखिए हम पहुंच गए 7 पे, ये 4 था, ये 3, तो हम पहुंचे यहाँ पे। पहले हमने 4 स्टेप्स मूव करा, फिर हमने 3 स्टेप्स और मूव करा, तो हम पहुंच गए यहाँ पे 7th स्टेप पे। इट मीन्स हमारा आंसर आया 4 + 3 = 7। नाउ ये था हमारा एडिशन। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे यूजिंग नंबर लाइन। देखो यहां पे हमें फाइंड करना है 5 - 3 यूजिंग नंबर लाइन। अब हम फिर से एक यहां पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और 5 में से 3 को माइनस करेंगे। तो चलो करते हैं। ये रहा 0 1 2 3 4 5 6 and so on. Left side this 0 -1 -2 -3। हम कितने भी नंबर यहां पे मार्क कर सकते हैं। नाउ 5 - 3 हमें क्या करना है, 5 - 3। देखो हमें नंबर लाइन पे पहले 5 स्टेप्स लेने, राइट। तो 0 से हम 5 स्टेप्स लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड 5। तो 0 से कहां पहुंच गए हम, 5 पे। ये था हमारा 5। नाउ -3 मीन्स अब हमें वापस आना है। इस 5वें स्टेप से हमें 3 स्टेप्स वापस आना पड़ेगा। तो 5 से हम वापस आएंगे 1 स्टेप 2 स्टेप और 3 स्टेप। तो हम इस 5 से कहां पहुंच जाएंगे, 2 पे। ये हमारा 3 या फिर -3। तो फाइनली हमने 0 से स्टार्ट करा। स्टार्ट हमने कहां से करा था, 0 से, और फाइनली हम कहां पहुंचे, 2 पे पहुंचे। इट मीन्स 5 - 3 = 2। तो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से हम नंबर लाइन पे मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो चलो अब मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। हमें फाइंड करना है 2 × 3 यूजिंग नंबर लाइन। तो पहले हम यहां पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो सपोज यहां हमने 0 मार्क कर लिया। अब क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। हम कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे, -1 और -2। चलो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, 2 × 3। 2 × 3 is what we have to find on number line। देखो हम 2 स्टेप्स चलेंगे। इस 0 से राइट साइड की तरफ हम 2 स्टेप्स मूव करेंगे। स्टेप 1 स्टेप 2। तो कहां पहुंचे, 2 पे पहुंचे। इसी तरीके से हमने 2 स्टेप्स लेने हैं 3 बार, राइट। तो एक बार हमने 2 स्टेप्स ले लिए, फिर से 2 स्टेप्स, 1 2, फिर से 2 स्टेप्स, 1 और 2, राइट। तो हम कहां पहुंच गए, 0 से स्टार्ट करा था, हम पहुंच गए 6 पे। इसका मतलब हुआ 2 × 3 = 6। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन यूजिंग नंबर लाइन। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। अभी तक हमने समझा होल नंबर क्या होते हैं, उनका सब्ट्रैक्शन एडिशन यूजिंग नंबर लाइन।
अब हम यहाँ उनकी कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं। होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी दो नंबर्स हैं, कोई भी दो होल नंबर्स ले लो आप, उनको अगर ऐड करने के बाद हमारे पास होल नंबर आता है, ये होती हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। यहां लिखा हुआ है 2 + 3 = 5। सो 5 यहां पे क्या है, 5 एक होल नंबर है। 2 इज ऑल्सो होल नंबर, 3 इज ऑल्सो होल नंबर, और उनको ऐड करने के बाद भी हमारे पास होल नंबर क्रिएट हुआ है। इट मीन्स जो होल नंबर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है। होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे एडिशन में कोई से भी दो होल नंबर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 + 3 लिया है, 4 आपका होल नंबर है, +5 होल नंबर है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 9, और 9 इज अगेन होल नंबर। तो अगर मैं दो होल नंबर्स को ऐड करता हूं और हमारे पास जो आंसर आता है वो होल नंबर आता है, इट मीन्स ये क्या है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो एडिशन के अंडर में हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है। तो चलो देखो, अब हम सीखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में। देखो 2 हमारा होल नंबर होता है, 3 अगेन इज अ होल नंबर। अगर मैं 2 × 3 करूं तो कितना था हमारे पास, 2 × 3 इज 6, और 6 फिर से क्या है हमारे पास, होल नंबर। इसका मतलब ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर्स क्या शो करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे 4 × 8 कितना होता है, 32, और 32 भी क्या है, एक होल नंबर है। होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर गिव्स होल नंबर। यही हमारी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। देखो होल नंबर 0 भी होता है, ठीक है, 0 भी हमारे क्या होता है, एक होल नंबर है। और अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं किसी नंबर को, 0 × 3 गिव्स 0, 0 भी होल नंबर, 3 भी होल नंबर, और हमारा जो आंसर आया दैट इज ऑल्सो अ होल नंबर। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलो अब हम सीखेंगे। अब यहां देखेंगे हम कि जैसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी शो करती है हमारे पास होल नंबर, तो क्या सब्ट्रैक्शन और डिवीजन भी क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करेंगे। देखो हमारे पास पहला है 3 - 5। देखो 3 क्या है, एक होल नंबर है, 3 हमारे पास एक होल नंबर है। मैं -5 कर दूं और 5 भी होल नंबर है। 3 - 5 कितना होता है, देखो हमने 3 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर, 5 क्या है, नेगेटिव नंबर। दोनों कैसे हैं, डिफरेंट साइन, तो यहां पे कैसा हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 2। और यहां पे साइन कौन सा नंबर का आएगा, बड़े नंबर का यानी 5 का, और 5 का साइन कौन सा हमारा, नेगेटिव -2। इट मींस 3 - 5 गिव्स -2। अब देखो 3 हमारा होल नंबर है, 5 इज अगेन होल नंबर, बट -2 क्या होल नंबर होता है, नहीं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। इट मींस दिस इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। तो हमारी जो सब्ट्रैक्शन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है यहाँ पे, राइट। तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन डजंट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ हम देखते हैं डिवीजन में, क्या डिवीजन में ये प्रॉपर्टी शो होगी, चलो करके देखते हैं। देखो 4 / 5, क्या ये फर्दर डिवाइड होगा, नहीं, क्यों, यहां पे ये दिस टर्म इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है, तो नंबर डिविजिबल नहीं होता है।
इट मीन्स ये हमारा 4/5 ही रहेगा या फिर फ्रैक्शन में रहेगा। ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। जब हम देखो ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, जब आप किसी होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करें और हमारे पास अगर आंसर होल नंबर होता है, इट मीन्स डिवीजन को फिर वहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करना चाहिए था, बट हमारे पास यहाँ पे किसी होल नंबर को दूसरे होल नंबर से डिवाइड करने पे हमारे पास होल नंबर नहीं मिल रहा है। देखो कभी कभी मिल जाएगा आपको, कभी कभी ये चीजें फॉलो करेंगी, जैसे 15 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं 15 डिवाइड बाय 3, ठीक, और इस तरीके से भी करते हैं। ठीक है, 15 को 3 से डिवाइड करने पे क्या आंसर आएगा, 3 × 5 कितना होता है, 15 होता है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो कितनी बार डिवाइड हुआ, 5 टाइम्स, इट मीन्स 5/3, 15/3 कितना होगा, 5 होगा। यहां भी कितना हो जाएगा आंसर, 5। देखो यहां पे ये चीजें फॉलो कर रही हैं, होल नंबर डिवाइडेड बाय होल नंबर गिव्स होल नंबर, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी शो हो रही है, ठीक है। बट यहां पे अगर हमारे कुछ और एग्जांपल ले लूं मैं, जैसे 4/5, यहां पे हमारे पास होल नंबर नहीं मिल रहा है, तो जब हमेशा होल नंबर को डिवाइड करने, होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करें और हमें होल नंबर ही क्रिएट हो, कोई भी कंडीशन हो, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं कि कभी हो रहा है और कभी नहीं हो रहा है, हमेशा अगर हमेशा यही कंडीशन होती है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि तब वहां पे वो प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। बट यहाँ पे डिवीजन और सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। देखो यहां पे मैंने लिखा है ए ऑपरेटर बी इज इक्वल टू बी ऑपरेटर ए। इसको आप स्टार भी बोल सकते हो, ऑपरेटर भी बोल सकते हो। ये ऑपरेटर की जगह कोई भी सिंबल आ सकता है, प्लस का भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, मल्टीप्लाई भी आ सकता है और डिवाइड भी आ सकता है। 1 by 1 हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं प्लस स्टार की जगह या फिर ऑपरेटर की जगह यहाँ पे प्लस सिंबल लगाता हूं, जैसे ए प्लस बी इक्वल टू बी ऑपरेटर ए, यानी बी प्लस ए, बी प्लस ए। तो क्या ये प्रॉपर्टी यहां पे फॉलो करेगी या नहीं करेगी एडिशन में, हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए ए इक्वल टू हम लेते हैं 3, ए इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2 यहां पे पुट करेंगे और देखते हैं क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हमारा आंसर सेम आता है। चलो a इक्वल टू 3 तो कितना हो जाएगा 3 प्लस b इज 2 इक्वल टू b कितना है 2 और प्लस a की वैल्यू कितनी है 3। नाउ 3 plus 2 gives 5 equal to, and 2 plus 3 is also 5। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब ये हुआ a प्लस बी गिव्स b प्लस ए। मतलब a और b को a में अगर मैं b को ऐड करता हूं या फिर b में मैं a को ऐड करता हूं, 3 में 2 ऐड कर दो या फिर 2 में 3 ऐड कर दो, आंसर सेम रहेगा। इसका मतलब ये हुआ एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम यहां पे सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, मींस इस ऑपरेटर या फिर इस सिंबल को मैं प्लस की जगह यहां पे माइनस मल्टीप्लाई से रिप्लेस करके देखता हूं। तो अगर मैं इस स्टार को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करता हूं तो क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a। अब हम यहां पे a और b की वैल्यूज रख के देखते हैं। सपोज a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू
4, कुछ भी वैल्यूज रख सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। चलो, तो मैंने a की जगह 2 रख दिया और b की जगह 4। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं कि क्या सेटिस्फाई करती है। 2 मल्टीप्लाइड बाय b इज 4 इक्वल टू b अगेन 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है स्टूडेंट्स? 2 मल्टीप्लाई 4 इज 8 and 4 multiplied 2 is also 8. 8 is equal to 8. Yes, it means multiplication also follows commutative property, right? तो हमने यहाँ पे देखा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब हम देखेंगे क्या सब्ट्रैक्शन और डिवीजन भी इसको फॉलो करते हैं या नहीं। तो चेक करते हैं वन बाय वन। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए इस स्टार को माइनस से रिप्लेस करेंगे। तो देखो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास, या फिर जो लिखा हुआ है उस तरीके से हो जाएगा, a माइनस बी शुड बी इक्वल टू b माइनस a। अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, और अगर नहीं फॉलो करता होगा यहां कुछ और वैल्यू आएगी और यहां पे कुछ और वैल्यू आएगी। सपोज a मैंने ले लिए यहां पे 3, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज सपोज 2। ठीक है, a की जगह हम 3 पुट करेंगे और b की जगह 2 पुट करते हैं। चलो, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 3 माइनस b इज 2 इज इक्वल टू b कितना है? 2 एंड माइनस a इज 3। 3 माइनस 2 गिव्स 1 इक्वल टू, और 2 माइनस 3 कितना होता है? देखो 2 माइनस 3, अब आप देखोगे ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, कैसे माइनस होगा? देखो जब दो नंबर्स का सिंबल डिफरेंट होता है तो क्या होते हैं, हमने सीखा था सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 2 माइनस 3 या फिर 3 माइनस 2 कर देंगे सिंपली 1। बट अब सिंबल कौन से नंबर का आएगा? बड़े नंबर का। अब बड़ा नंबर कौन सा है? 3। इट मींस यहाँ पे आएगा -1। तो क्या 1 -1 के इक्वल होता है? नहीं, ये गलत है। इसका मतलब हुआ सब्ट्रैक्शन इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, राइट? तो सब्ट्रैक्शन डजंट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो देखो सब्ट्रैक्शन को चेक करने के लिए हम इस स्टार सिंबल को माइनस से रिप्लेस करेंगे, यानी a माइनस b शुड बी इक्वल टू b माइनस a, राइट? अब हम a और b की वैल्यूज पुट करेंगे। चलो मान लेते हैं a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू हम मान लेते हैं यहाँ पे 2, और वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे। तो चलो a कितना है? 3 है, तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस b की वैल्यू हमारे पास 2, बीच में साइन है इक्वल का, यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास 2 माइनस a इज 3। अब 3 माइनस 2 आपको पता है कितना होता है? 1। और 2 माइनस 3 कितना होगा? देखो 2 पॉजिटिव का नंबर है, 2 का सिंबल क्या है? पॉजिटिव, एंड 3 इज नेगेटिव। प्लस माइनस गिव्स सब्ट्रैक्शन, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1। बट सिंबल किसका आएगा? प्लस का या माइनस का? 3 इज ग्रेटर देन 2, बड़ा नंबर कौन सा है? 3, तो यहां पे सिंबल आ जाएगा माइनस। तो क्या 1 और -1 इक्वल होते हैं? नो, इट मीन दिस इज रॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम इसी प्रॉपर्टी को डिवीजन के लिए चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस साइन को अब डिवाइड से रिप्लेस करेंगे। a डिवाइड b
इज इक्वल टू बी डिवाइड ए। ठीक है, अब ए की जगह मैं कंसिडर कर लेता हूं, ए की वैल्यू हम मान लेते हैं 4 और बी की जगह हमने माना 2। नाउ पुट दीज वैल्यू हेयर, सो a is 4 डिवाइड b, b की वैल्यू 2, बीच में इक्वल का साइन, b इज अगेन 2 एंड a 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा करके देखते हैं। 4 डिवाइड बाई 2, तो कितनी बार होता है, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, यानी 2 टाइम्स डिवाइड हो गया। 2 टाइम्स डिवाइड हो गया तो ये कितना देगा, 4 माइनस 4 0। तो इट मीन्स 4 डिवाइड बाई 2 गिव्स 2, राइट। 4 डिवाइड बाई 2 गिव्स 2। नाउ बीच में क्या है, इक्वल का साइन है। अब 2 को क्या हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, 2 को हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? 2 एक छोटा नंबर है और 4 एक बड़ा नंबर है। हमेशा छोटे नंबर से हम बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2/4। ठीक, और इस 2/4 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूं। देखो, इट मीन्स अगर 2 1 जा 2 होता है तो 2 2 जा 4 होता है। हम क्या करते हैं यहाँ पे, सेम नंबर से इसको डिवाइड करा और सेम नंबर से इसको डिवाइड करा। तो 2 से अगर आप 2 को डिवाइड करो तो 1 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करो तो यहाँ देखो हमने 2 आया था। तो इट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 1/2। 2 इज इक्वल टू 1/2। तो क्या ये इक्वेशन सही है? क्या 2 और 1/2 क्या इक्वल होते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, रॉन्ग। इट मीन्स डिवीजन ऑल्सो डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो हमने यहां देखा एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।